खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। बारिश से उफनी रूपारेल और दर्शनार्थियों को सतर्कता की बनी जरूरत। भरतरी पुलिया के ऊपर से भी बहा पानी, वहीं जान जोखिम में डाल सिलीबेरी नदी से होकर निकले श्रद्धालु। पिकअप और जुगाड़ वाहन की भिड़ंत में 1 की गई जान और 5 हुए जख्मी। मालाखेड़ा क्षेत्र में हुआ हादसा। जेल के खाने में कीड़े और कंकड़ों की शिकायत पर प्राधिकरण सचिव ने सुधार की दी हिदायत। आकस्मिक निरीक्षण पर पहुंचे थे विधिक प्राधिकरण सचिव। और शिक्षक दंपति को 93 लाख का चूना लगाने के आरोपी युवती हुई गिरफ्तार। NAB पुलिस ने कसा शिकंजा। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। सरिस्का की वादियों में जोरदार बरसात के बाद रूपारेल नदी में पानी की जबरदस्त आवक देखने को मिली है। यहां शनिवार सुबह करीब 4:45 बजे लगभग 6 फुट पानी देखा गया। साथ ही इससे जैसमंद बांध को भरने में मदद मिलेगी। सरिस्का के पहाड़ों में अच्छी बरसात के बाद शनिवार को रूपारेल नदी में पानी उफान पर रहा। ऐसे में लोगों की भीड़ जुट गई और लोग फोटो एवं सेल्फी लेते हुए देखे गए। स्थानीय निवासी विक्रम गुर्जर के अनुसार मौजूदा मानसून में पहली बार रूपारेल नदी में इतना पानी देखा गया। इससे पानी में जलकुंभी और गंदगी भी साफ हो जाएगी। उधर रूपारेल नदी में जोरदार पानी आने के बाद माधोगढ़ घुमाव के आगे लालपुरा गांव का संपर्क कट गया। उधर रात्रि में भरतरी पुलिया के ऊपर से भी पानी आ गया था। सुबह तक यह सिलसिला जारी रहने से दर्शनार्थी पुल के दूसरे छोर पर फंसे रहे। बहाव कम होने और पुल से पानी उतरने के बाद ही लोगों का आवागमन देखा गया। सरिस्का की वादियों से निकलने वाली रूपारेल नदी आज इस मौसम की पहली बरसात के कारण अच्छे बहाव पर बहती हुई नजर आ रही है। जहां सरिस्का की वादियों में जोरदार बरसात के बाद रूपारेल नदी में पानी की जबरदस्त आवक हुई है। पानी की जबरदस्त आवक के बाद अब जैसमंद बांध को भी काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि ये पूरा मानसून आखिरी चरण पर चल रहा है और अब लास्ट चरण में जाकर अच्छी बरसात के बाद यहाँ रूपारेल नदी में पानी देखने को मिला है। आज सुबह करीब 4 बजे के करीब यहाँ 5 फुट के करीब पानी आ गया था और उसमें अब तेज बहाव पर बहती हुई नजर आ रही है। जहाँ स्थानीय लोगों की बात करें तो उनके चेहरे खिल गए हैं, क्योंकि अब जो भूजल स्तर है वो भी बढ़ने लगेगा। कुआं ट्यूबवेल में पानी स्तर भी ऊंचा बढ़ेगा, तो ऐसे में खेती करने के लिए भी आसानी होगी, क्योंकि इस मानसून में पूरा निकल चुका है और ये नदी आज बहती हुई नजर आ रही है। मैं धर्मेंद्र शर्मा, ATL न्यूज अलवर। आज पहले सीजन की इतनी अच्छी बरसात हुई है, उसके बाद रूपारेल नदी में कितना पानी आया है और कितना फायदा होगा क्षेत्रवासियों को? इससे बहुत अच्छा फायदा होगा, क्योंकि आज पहली बार सीजन की अच्छी नदी आई है। उससे पहले इतनी अच्छी नदी नहीं आई थी और इससे बहुत अच्छी प्रभाव पड़ेगा पानी के स्तर पर भी। तो किसानों के चेहरे खिल गए, क्योंकि कुआं ट्यूबवेल में पानी बच जाएगा। हाँ जी, तो जैसा उनको फायदा मिलेगा। हाँ, जल स्तर बढ़ गया, उनसे उनको फायदा मिलेगा, क्योंकि उनकी फसल वगैरह के लिए ये वो है। अच्छी नदी आई है। आज का स्केल 237 के ऊपर है, जो कि बहुत अच्छा है। इससे पहले ऐसी नदी नहीं आई है। अब की बार, पिछली बार इस सीजन में ऐसी नदी आई थी कई बार। ठीक है, राजू जी बताओ ये कैसे बरसात भरतरी बाबा के यहाँ बहुत बढ़िया हुई है। भरतरी बाबा ने अपने मेले में खोला धो दिया और ये सीजन की पहली नदी है। अब से पहले ऐसी नदी नहीं आई थी। बहुत अच्छी बारिश हुई है और बाबा के यहाँ बहुत बढ़िया भंडार है। बाबा ने बहुत सब कुछ खुश कर दिया। इस सीजन की बैंक जबरदस्त बारिश के कारण नदी नालों में उफान है और लोगों ने बाबा भरतरी का पूजा अर्चना कर अच्छी बारिश की मनोकामना करी थी। आज वो बाबा भरतरी का आशीर्वाद से पूरा हुआ और जो करण अर्जुन वाली जो पुरानी पुलिया है, इसके ऊपर के पानी बहुत अधिक जा रहा है मात्रा में। सुबह से ही बारिश हो रही है नदी नालों में। रात के 2 बजे से पानी
गौरतलब है कि अलवर के भरतरी क्षेत्र में शनिवार तड़के 3 से 4 बजे के बीच जोरदार बारिश हुई। शुक्रवार शाम को भी यहां अच्छी बारिश हुई थी, जिसके बाद रूपारेल नदी उफान पर रही। वहीं भरतरी तिराहे के पास से गुजरा बड़ा नाला उफान पर आ गया। उधर शुक्रवार शाम को मेले में हजारों श्रद्धालु उफनते नाले की पुलिया के ऊपर से गुजरे तो आशंका बनी रही। पुलिया के टूटने या धक्का मुक्की होने पर बड़ा हादसा होने का डर दिखा। अभी भी नदी और नालों में पानी की आवक तेज है। ऐसे में भरतरी मेले में जाने वाले भक्तों को ध्यान रखने की जरूरत है। अलवर कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला भी कई बार आमजन से अपील कर चुके हैं कि पानी के बहाव वाले क्षेत्रों में नहीं जाए। और वहीं शनिवार को अर्धरात्रि के बाद अलवर ग्रामीण क्षेत्र सहित पांडुपोल हनुमान जी इलाके भरतरी और थानागाजी क्षेत्र में भारी बारिश हुई। पांडुपोल हनुमान मंदिर क्षेत्र के पहाड़ों में 4 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद सिलीबेरी नदी में भारी बारिश का पानी बहता हुआ बालेटा के बांध में पहुंचा। मूसलाधार बारिश के बाद सिलीबेरी नदी में पानी का इतना वेग था कि उसमें से पशुओं का निकलना भी मुश्किल हो गया। उधर शनिवार को पांडुपोल हनुमान जी के मंदिर पर भी मालाखेड़ा से सिलीबेरी गेट होकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाने को आतुर दिखाई दिए। सिलीबेरी नदी में बहाव होने के बाद में उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़कर नदी से होकर नाहर शक्तिधाम और पांडुपोल हनुमान मंदिर तक पहुंचने का प्रयास किया। ऐसे में उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाला। उधर कीतपुरा गांव का संपर्क भी नदी में तेज वेग के कारण कट गया। स्थानीय युवक गोपाल ने बताया कि रात्रि को भारी बारिश के बाद सिलीबेरी नदी में तेज बहाव आया है। साथ ही इस बांध में करीब 5 फुट पानी भरने से लेकर क्षेत्र के किसानों में खुशी है। ये आप देख रहे हैं जो भरतरी धाम और पांडुपोल धाम में तेज बारिश से बहुत तेज नदी आ रही है, जो सिलीबेरी धाम बालेटा धाम में जाकर मिल रही है। बालेटा बांध में कम से कम 4 फुट के करीब पानी आ चुका है। इससे ग्रामवासी और किसानवासी बहुत खुश हैं। इसमें खुशी की लहर छाई हुई है और बाबा बजरंगबली की कृपा हमेशा और भरतरी बाबा की कृपा हमेशा बनी रहती है। इंद्रदेव की मेहरबानी से ज़बरदस्त बारिश पांडुपोल हनुमान मंदिर क्षेत्र में हुई है। शनिवार को मालाखेड़ा होकर सिलीबेरी गेट से जो भक्त श्रद्धालु हनुमान जी के यहाँ जा रहे थे, वो बहते हुए पानी से निकलने को मजबूर हुए और वहीं अपनी जान जोखिम में डालकर वह हनुमान जी के पहुँचे हैं। और इसी दौरान कई गाय और भैंस भी इस बहते हुए पानी में फंस गई, जिन्हें पशुपालकों ने निकाला है। मैं उदय सिंह ATL न्यूज़। उधर रूपारेल नदी में जहां बारिश का जबरदस्त पानी पहुंचा, वहीं जैसमंद बांध में भी खासी मात्रा में इकट्ठा हुआ है। यहां मौके पर पुलिस प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में नटनी का बारा पुल पर बड़ी संख्या में लोग जमा देखे गए। साथ ही भरतरी की पुलिया से होकर भी लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर निकलते देखे गए। भर मेले के कारण बड़ी संख्या में लोग इस पुलिया से निकले। वहीं कई जगह डामर बहने से रोडियां भी निकल आई हैं। उधर क्षेत्र के निवासी मान सिंह रहबारी, मंगतूराम रहबारी, भगवान सिंह, त्रिलोक सिंह, रामजीलाल बैसला, निहाल सिंह और लोकेश सैनी आदि के अनुसार अब दर्जनों गांव में जल्द स्तर बढ़ेगा। बढ़ते सड़क हादसों की कड़ी में मालाखेड़ा थाना क्षेत्र में पिकअप और जुगाड़ वाहन की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 5 घायल हो गए। हादसा शिव रिसोर्ट के पास पेट्रोल पंप के पास सामने आया। जानकारी के अनुसार करौली जिले के लाला रामपुरा गांव निवासी 46 वर्षीय महेंद्र जाटव करीब 1 दर्जन लोगों के साथ भरतरी बाबा के दर्शन के लिए जा रहे थे। इसी दौरान मालाखेड़ा के पास एक तेज रफ्तार पिकअप ने जुगाड़ वाहन को टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में महेंद्र जाटव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को मालाखेड़ा के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये डेरा पास में पड़ता है यूनिवर्सिटी में। अच्छा, क्या हुआ था? कहाँ आया था आपका भाई? ये हम वहाँ जा रहे थे भरतरी के लिए। अच्छा, कौन कौन थे? 25 आदमी थे हम। अच्छा, आपका भाई किसमें था? बुग्गे में था। बुग्गे में। अच्छा, फिर क्या हुआ? बुग्गे में था वो, एकदम चलो आप खाना खा के चले थे, कब्बल आया था, कुछ खा के हो गया था। अच्छा, कौन सी जगह की बात है ये माड़ा खेरा नहीं, पुलिया है, नंदी से की बात है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मोहनलाल सोनी द्वारा केंद्रीय कारागृह का निरीक्षण किया गया। इसके जरिए सचिव ने हर वार्ड का व्यक्तिगत रूप से दौरा किया और बंदियों से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को सुना। साथ ही कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष शिविर का भी आयोजन किया गया। बंदियों को यह भी बताया गया कि वे निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं। वहीं विधिक सेवा क्लिनिक में रखी शिकायत पेटी को खोलने पर भोजन की गुणवत्ता को लेकर शिकायत सामने आई। इस बंदी ने उनके खाने में अक्सर कीड़े मकोड़े पाए जाने, दलिया और हलवे में कंकड़ होने और रोटियां अधपकी या फिर जली होने की शिकायत की थी। इसके बाद सचिव ने जेल की रसोई का निरीक्षण कर गुणवत्ता में तत्काल सुधार लाने के सख्त निर्देश दिए।
अलवर की एनएबी थाना पुलिस ने शिक्षक दंपति से 93 लाख रुपए की ठगी के मामले में फरार युवती प्रियंका यादव को गिरफ्तार कर लिया है। थाना इंचार्ज दिनेश मीणा ने बताया कि इस मामले में आरोपी युवती का पिता अशोक यादव और उसका भाई विशाल पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। पीड़ित रिटायर्ड शिक्षक कर्णिकोट मुंडाव निवासी धर्मवीर यादव ने 18 अप्रैल को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार उनकी पत्नी उर्मिला यादव पदमाड़ा कला खैरतल में शिक्षक है, जबकि आरोपी अशोक कुमार यादव इसी स्कूल का प्रिंसिपल है। आरोपी ने उन्हें बताया कि उसका बेटा विशाल और बेटी प्रियंका शेयर मार्केट का काम करते हैं। उन्होंने झांसे में लेकर ओटीपी जानने के बाद ऑनलाइन डीमेट अकाउंट खोल दिया। इसके बाद 82,50,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कर शेयर मार्केट में लगाने की बात कही। इसके अलावा परिवादी की पत्नी ने 16 दिसंबर 2023 को आरोपी प्रिंसिपल के कहने पर उसकी बेटी प्रियंका के खाते में 11.5 लाख रुपए डाल दिए। आरोपी प्रिंसिपल से जब रकम वापस मांगी गई तो उसने उर्मिला यादव को नौकरी से निकलवाने और रिकॉर्ड खराब करने की धमकी दी, साथ ही राशि लौटाने से मना कर दिया। इस प्रकरण में फरार चल रही युवती को अब पुलिस ने पकड़ लिया है। परिवादी श्री धर्मवीर द्वारा 18/4/2025 को प्रकरण दर्ज कराया गया था कि उसके साथ 93 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है, जिसमें प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया, जिसमें आरोपीगण अशोक कुमार निवासी 60 फुट रोड, उनके पुत्र विशाल को पूर्व में इस प्रकरण में गिरफ्तार किया जा चुका है और अब आरोपिया कुमारी प्रियंका को गिरफ्तार किया गया। रैनी थाना क्षेत्र के ग्राम भेटोली में हाल ही ट्रैक्टर चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उनके कब्जे से ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया गया। आरोपियों में डीग क्षेत्र का राजेंद्र प्रसाद मीणा और महुआ क्षेत्र का धर्म सिंह शामिल है। थाना अधिकारी रामजीलाल मीणा ने बताया कि 28 अगस्त को गांव भिटोली निवासी प्रेम सिंह राजपूत ने मामला दर्ज करवाया था। रात्रि के समय कोई अज्ञात चोर उसकी ट्रैक्टर ट्रॉली को चोरी करके ले गया था। जांच के बाद नगर क्षेत्र से 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया। दिनांक 28 अगस्त को प्रेम सिंह राजपूत हैं, बिटोली निवासी, उन्होंने एक मुकदमा दर्ज कराया कि रात्रि के समय उनके ट्रैक्टर और ट्रॉली को कोई अज्ञात चोर चुरा करके ले गए। इस पर एफआईआर दर्ज कर और उसकी तलाश शुरू की और आसपास के इलाके में लोगों को जो संभावित जो जहां ऐसी घटनाएं या माल ले जाने का अंदेशा था वहां इनकी तलाश की गई। तो उसी दिन 28 तारीख की रात को ही इनको नगर इलाके से 2 मुलजिमानों को डिटेन किया है। चोरों का आतंक बढ़ रहा है और रैनी क्षेत्र में 10 दिन में तीसरी चोरी सामने आई है। यहां फिर से अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इन शातिरों ने 2 कमरों के जंगले तोड़ दिए और सामान पार कर लिया। जानकारी के अनुसार मकान मालिक दिल्ली में रहते हैं। उधर सूचना मिलने पर रैनी पुलिस मौके पर पहुंची। यह घटना रैनी के खोरा चौहान गांव की है। दहेज के लिए प्रताड़ना और 7 माह की गर्भवती विवाहिता की हत्या के आरोप सामने आए हैं। पियर पक्ष ने इसे लेकर ससुराल पक्ष के खिलाफ रिपोर्ट करवाई है। मामला भरतपुर जिले के गोपालगढ़ थाना क्षेत्र का है। यहां 22 वर्षीय गर्भवती विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार हरियाणा के नूह जिले के निवासी फारूक ने अपनी 2 बेटियां खसाना और सहिस्ता का विवाह करीब 3 साल पहले गोपालगढ़ निवासी तारिक जोगी और साजिद से किया था। पियर पक्ष का आरोप है कि निकाह के बाद से ही दोनों बहनों को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता रहा। 3 दिन पहले 7 महीने की गर्भवती रुखसाना अचानक बीमार पड़ गई। उसे पहले अलवर के महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तबीयत में सुधार नहीं होने के बावजूद वापस गांव ले जाया गया। वहां अकरम नामक एक झोलाछाप डॉक्टर से इलाज करवाया गया, जिसने रुखसाना को कई तरह के इंजेक्शन लगाए। इसके बाद उसकी हालत और भी बिगड़ गई। गंभीर स्थिति में महिला को फिर से महिला चिकित्सालय लाया गया, जहां इलाज के दौरान गत देर रात करीब 3 बजे उसकी मौत हो गई। मेडिकल बोर्ड की निगरानी में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पियर पक्ष का आरोप है कि दहेज की खातिर लगातार प्रताड़ना के चलते रुखसाना की हालत बिगड़ी और उसकी जान चली गई। उधर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। ये हमारी 2 लड़की ब्याही थी गोपालगढ़ में। क्या क्या नाम है दोनों का? क्या नाम लड़की इनको? एक का नाम रुखसाना, एक को साहिस्ता। अच्छा। वो दोनों भाई थे, एक ही घर में ब्याही थी। अच्छा। तो सच्चाई तो ये जिस दिन से वो रिश्ता हुआ उस दिन से ही हमें ये कभी मतलब चैन सुना रहे।
कि हमें कोई न कोई इन्हें बिगाड़ करते रहे। एक जो लड़की जाकी डेथ हुई है, घने दिन तक एक बार और रही लगी बिगाड़ में वहाँ घर पे। और ये लड़की वाला है जो, ये गरीब आदमी है, मुर्गे का काम करता है दिल्ली में बेचारा। 6-7 लड़कियां, एक ही लड़का है। अब यानी दान दहेज भी काफी दियो, लेकिन ये खुश नहीं थे उससे। और मतलब लड़कियों ने कुछ ज्यादा बढ़िया तरह ना रखे, तो उसको झोड़ा छाप डॉक्टरों को दिखाते रहे। जब वो ज्यादा हालत खराब होगी, बच्चा मेरे ख्याल से मर गया उसके पेट में, वो फिर सब यहाँ लेके भगे हुआ है। फिर जब वो डेथ होगी तो फिर कल शाम को किसी टाइम लेकर आए हैं, तो अब फिर यहाँ ले आए उसे। अब यहाँ हमारे जो, मैं तो यहाँ था चिरखाने में, हमारी जमात आई हुई है, तो हमारे वहाँ से 2-3 गाड़ी आए वहाँ से, तो गोपालगढ़ वाले भी आए पड़े। तो उनको बुलाने, उनने बात ना करी हमारे बच्चों से। यहाँ तो जो हमारे आदमी आए पड़े, इनके पास तक नहीं आए। राजगढ़ थाना क्षेत्र के बिलेटा गांव में शुक्रवार की देर रात्रि बच्चों के विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे गुट पर लाठी डंडों और अन्य हथियारों से हमला कर दिया। इसमें दूसरे पक्ष के करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार बिलेटा गांव में बच्चों के झगड़े को लेकर यह विवाद हुआ था। हमले में सुभान खान, वाहिल, महबूब, सुबेदीन, शकूर और अकलीम शामिल हैं। राजगढ़ चिकित्सालय से 4 लोगों को अलवर रेफर किया गया है। श्री महावर वैश्य नवयुग समिति अलवर के निर्विरोध चुनाव में कपिल गुप्ता अध्यक्ष चुने गए हैं। साथ ही दीपक गुप्ता उपाध्यक्ष, प्रशांत गुप्ता मंत्री, विष्णु गुप्ता कोषाध्यक्ष, अभिषेक गुप्ता उपमंत्री, सौरभ संगठन मंत्री, आकाश गुप्ता सांस्कृतिक मंत्री और निखिल गुप्ता प्रचार मंत्री होंगे। जबकि अजय गुप्ता, योगेश गुप्ता और सजल गुप्ता कार्यकारिणी सदस्य चुने गए हैं। वहीं शपथ ग्रहण समारोह 2 सितंबर को सुबह 11:15 बजे महावर धर्मशाला कुश मार्ग में होगा। कार्यकारिणी सदस्य सजल गुप्ता के अनुसार इस दौरान मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा एवं विशिष्ट अतिथि अशोक गुप्ता होंगे। साथ ही समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद सामूहिक भोज भी होगा। जैसा कि आपको ज्ञात है, श्री महावर वैश्य नवयुवक समिति अलवर द्वारा निर्विरोध चुनाव में कपिल गुप्ता अध्यक्ष, दीपक गुप्ता उपाध्यक्ष, प्रशांत गुप्ता मंत्री, सीए विष्णु गुप्ता कोषाध्यक्ष, अभिषेक गुप्ता उपमंत्री, सौरभ संगठन मंत्री, आकाश गुप्ता सांस्कृतिक मंत्री, निखिल गुप्ता प्रचार मंत्री, अजय गुप्ता, योगेश गुप्ता और सजल गुप्ता कार्यकारिणी सदस्य चुने गए, जिसकी शपथ ग्रहण समारोह महावर धर्मशाला कुश मार्ग अलवर में रखी गई है, जिसमें मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा जी एवं विशिष्ट अतिथि अशोक गुप्ता जी तथा समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति भी आमंत्रित हैं। दिनांक 2 सितंबर 2025 समय 11:15 बजे इस शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। अतः आप सभी से निवेदन है कि पधार कर इन नव चयनित समिति को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी पर 31 अगस्त को भर्तरी धाम पर भरमेला है। इस दिन घरों में भर्तरी बाबा की जोत देकर सुख समृद्धि की कामना की जाएगी। पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार अलवर की तपोभूमि के लोक देवता भर्तरी बाबा के धाम पर उनका समाधि स्थल भी है। यहाँ अष्टमी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु नमन करते हैं। इसी दिन घरों में भी जोत देकर पूजन किया जाता है। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन कल 31 अगस्त रविवार को घरों में भर्तरी बाबा की जोत देख करके सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की जाएगी। प्रतिवर्ष घरों में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को भर्तरी बाबा की जोत देखी जाती है। इस दिन घरों में खीर, पूरी, पुए आदि व्यंजन बना करके भर्तरी बाबा की जोत देखी जाती है। अलवर की तपोभूमि के लोक देवता भर्तृहरि जी महाराज व ऐतिहासिक धर्म स्थल का मुख्य केंद्र भर्तरी धाम में भर्तरी जी की प्रतिमा है। यहीं पर योगीराज भर्तरी बाबा का समाधि स्थल भी है और इसके समीप ही बाबा के आशीर्वाद से पर्वत से जल से अनवरत बहती हुई जलधारा है, जो गोमुख से जल की अटूट धारा यहाँ की ख्याति का संसार में अद्भुत और आश्चर्यजनक चमत्कार का प्रतीक माना जाता है। अलवर शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित भर्तरी धाम में भर्तरी बाबा का विशाल मंदिर है। इस स्थान पर प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को भर्तरी बाबा का मेला भी भरता है। इस स्थान पर नाथ संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ जी के परम शिष्य और उज्जैन
जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ के महाराजा भर्तृहरि का समाधि स्थल है। महाराजा भर्तृहरि साहित्यकार के रूप में भी विख्यात थे। उन्होंने प्रेम पर आधारित श्रृंगार शतक, राजनीति पर आधारित नीति शतक और वैराग्य पर आधारित वैराग्य की रचना की थी, जो आज भी प्रासंगिक है। इसलिए भर्तृहरि अलवर ही नहीं, पूरे राजस्थान, हरियाणा, यूपी, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, वहां तक के लोग भर्तृहरि बाबा के मेले पर आकर के भर्तृहरि बाबा से शुभ आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और देश प्रदेश की खुशहाली का विशेष आशीर्वाद लेकर के परिवार में सुख संपन्नता प्रदान करने का आशीर्वाद मांगते हैं। इसलिए प्रतिवर्ष यहाँ पर मेला भरता है और लेक देवता भर्तृहरि बाबा की जय का नारा लगाते हुए मनोकामना पूर्ण करने का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और वहीं बाबा भर्तृहरि मेले के उपलक्ष्य में श्री धार्मिक सेवा परिषद की ओर से हर साल की तरह अलवर बस स्टैंड स्थित माता के मंदिर के पास भंडारा हो रहा है। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं और यात्रियों ने यहां प्रसाद ग्रहण किया। सेवा परिषद अध्यक्ष अनिल खंडेलवाल ने बताया कि 2 दिवसीय 23वां भंडारा शनिवार को आरंभ हुआ है। वहीं मेले में आने वाले साधु संतों के लिए भंडारे और दक्षिणा की अलग व्यवस्था की गई है। प्राणी मातृ की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। मनुष्य प्रतिदिन एक मानव सेवा का कार्य अवश्य करे। इसी के तहत श्री धार्मिक सेवा परिषद द्वारा मानव सेवा के तहत इस वर्ष भी, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भर्तृहरि महाराज के मेले के शुभ अवसर पर 23वां विशाल भंडारा आयोजित किया गया है, जिसमें 25 से 30 हजार लोगों को भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था आज सुबह 9 बजे चालू की गई है। कल शाम को, रात को 9 बजे तक लगातार चलती रहेगी। साधु संतों के लिए अलग व्यवस्था की गई है, जिसमें उनको दक्षिणा दी जाएगी। गणेश चतुर्थी पर्व के उपलक्ष्य में श्री गणपति महोत्सव समिति की ओर से राजर्षि अभय समाज रंगमंच पर 5 दिवसीय कार्यक्रम जारी है। तीसरे दिन शुक्रवार शाम मुख्य अतिथि सीओ सिटी अंगद शर्मा, टाटा मोटर्स के सीईओ मुकेश मित्तल और राजर्षि अभय समाज अध्यक्ष पंडित धर्मेश शर्मा सहित अन्य अतिथियों ने महाआरती की। वहीं समिति के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ATL टीवी के डायरेक्टर मुकेश गुप्ता सहित कई लोगों को सम्मानित किया गया। उधर इस मौके पर विभिन्न डांस ग्रुप और स्कूली बच्चों द्वारा धार्मिक एवं देशभक्ति गीतों पर आकर्षक प्रस्तुतियां दी गई। गौरतलब है कि यहाँ हो रहे कार्यक्रमों का ATL टीवी पर सीधा प्रसारण किया जा रहा है। 3 भैंसों की अचानक मौत को लेकर मुआवजे की मांग उठाई गई है। इसे लेकर पूर्व पार्षद फकरुद्दीन के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के अनुसार घेगोली देसोला निवासी दीन मोहम्मद की 3 भैंसों की तबीयत बिगड़ने पर वे घेगोली पशु स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे। यहाँ कोई भी कर्मचारी नहीं मिलने पर कॉल की गई और इसके बाद कार्मिक राजेंद्र कुमार काफी समय बाद पशुपालक के घर पहुंचे, लेकिन उन्होंने उनके पास आवश्यक औषधियां नहीं होने की बात कही। ऐसे में भैंसों की जान चली गई। ज्ञापन में पशुपालक को मुआवजे की मांग करते हुए बताया कि इस गांव में टीकाकरण की कोई व्यवस्था नहीं है। आज हम जिला कलेक्टर अलवर को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। घेगोली गांव में 3 भैंसों की मृत्यु हो गई। एक ही परिवार की 3 भैंस हैं। वो परिवार बहुत गरीब है। प्रशासन से हम ये मांग करने के लिए आए हैं कि इस गरीब व्यक्ति के लिए मुआवजा दिलवाया जाए और प्रशासन विभाग की ये गलती है, पशु विभाग की, कि नाम पे वहाँ कोई कर्मचारी था जो स्वास्थ्य केंद्र पर घेगोली गए, कर्मचारी नदारद मिला, कर्मचारी गायब था। उसके बाद कर्मचारी को फ़ोन किया, वो फ़ोन उन्होंने रिसीव नहीं किया। उसके बाद वो मौके पर 1-1.5 घंटे बाद आते हैं और कहते हैं मेरे पास मेडिसिन उपलब्ध नहीं है। तो इस कारण जो नुकसान हुआ है किसान का, गरीब परिवार का, वो इसलिए हुआ है क्योंकि मौके पर डॉक्टर नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है, बड़ी चिंता का विषय है कि वहाँ पर उस ग्राम पंचायत में किसी गलघोंटू के रोग नहीं टीकाकरण नहीं किए गए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का राज्य सम्मेलन 15 और 16 सितंबर को उदयपुर में आयोजित होगा। जिला सचिव तेजपाल सैनी ने बताया कि गत दिनों अलवर जिले का सम्मेलन हुआ था और इसमें राज्य सम्मेलन के लिए 12 प्रतिनिधियों का चुनाव किया गया था। सैनी के अनुसार राज्य सम्मेलन में रैली भी होगी जिसे राष्ट्रीय नेता संबोधित करेंगे। वहीं सितंबर के अंतिम सप्ताह में राष्ट्रीय सम्मेलन चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। अभी हमारा अलवर का सम्मेलन 20 जुलाई को हुआ था। उसमें हमने डेलीगेट चुने गए थे जो प्रदेश के सम्मेलन में जाएंगे। 11 डेलीगेटों का चुनाव हमने यहाँ से किया है जो स्टेट सम्मेलन में जाएंगे। स्टेट सम्मेलन 15-16 सितंबर को उदयपुर में होने जा रहा है
और यहाँ से 11 डेलीगेट वहाँ जाएंगे। पूर्व में जो राज्य कमेटी में जो मेंबर थे वो भी वहाँ ऑलरेडी डेलीगेट रहेंगे, परंतु उसके अतिरिक्त हमारे 11 डेलीगेट जाएंगे। उन 11 डेलीगेटों में से जो भी जिला सेक्रेटरी चुने गए हैं वो और अन्य साथी भी जाएंगे। तो इस सम्मेलन में मुख्य रूप से प्रदेश की जो राजनीतिक हलचल है, प्रदेश में जिस तरह के आम जनता के साथ में जो व्यवहार किया जा रहा है, स्कूलों का हो चाहे ये बिजली का हो और जो अन्य मुद्दे जो आम जनता के हैं उन पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा और आगे आंदोलन की रूपरेखाएं तय की जाएंगी। तो इस संदर्भ में जितने भी जो राजस्थान के सारे जो डेलीगेट आएंगे वो उदयपुर में जुड़ेंगे। वहाँ उदयपुर में 15 तारीख को एक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है। उस रैली में अलवर के भी साथी पहुँचेंगे और उस रैली में शिरकत करेंगे। सम्मेलन में हमारे राष्ट्रीय पर्यवेक्षक भी उपस्थित होंगे। वो उपस्थित होने के बाद में जो भी राष्ट्रीय नीति है उस पर भी वो चर्चा करेंगे। इसके पश्चात हमारा जो राष्ट्रीय सम्मेलन है वो चंडीगढ़ में आयोजित हो रहा है सितंबर 25 सितंबर को राष्ट्रीय सम्मेलन चंडीगढ़ में आयोजित हो रहा है। उस सम्मेलन में यहाँ से भी डेलीगेट चुने जाएंगे। अलवर में सरस डेयरी के सामने स्थित प्राचीन शीतला माता मंदिर में महंत बाबा धोनीदास निर्वाण महाराज के सानिध्य में आयोजन जारी है। यहाँ 10 जुलाई से प्रारंभ रामायण पाठ का 31 अगस्त को समापन होगा। साथ ही 31 अगस्त को संपूर्ण रात्रि सत्संग का आयोजन होगा, जबकि 1 सितंबर को मूर्ति स्थापना, पूर्ण आहुति, साधु पंगत और भंडारे का आयोजन किया गया है। धोनीदास तो हमारा नाम है। ये आश्रम स्थित है सरस डेयरी गेट के सामने, शीतला माता बगीची। कार्यक्रम रामायण चल रही है 2 महीने से और अब 3 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा है। झंडे वाले हनुमान जी और गणेश जी और गुरु महाराज। तो महाराज उस दिन क्या कार्यक्रम रहेगा? कितने साधु संत पहुंचेंगे? कितने लोगों की पहुंचने की यहाँ पे उम्मीद है? अब 200 साधु की उम्मीद है, बाकी लोग तो 1000 तो हो ही जाएंगे, ज्यादा भी नहीं। तो गायत्री परिवार की भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा शनिवार सुबह तिजारा रोड स्थित होली चाइल्ड सेकेंडरी स्कूल में पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित हुई। यहां पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा रचित साहित्य प्रदर्शित किया गया। इनमें बुद्धि बढ़ाने की वैज्ञानिक विधि, आदर्श परिवार विचारों की सृजनात्मक शक्ति और गायत्री मंत्र लेखन एवं चालीसा आदि से संबंधित साहित्य प्रदर्शित किया गया। वहीं आयोजन में प्रकोष्ठ के जिला प्रभारी राधा रमन विजय, साहित्य प्रभारी देवकी नंदन अग्रवाल के साथ ही ममता गुप्ता, नीलम शाश्वत, डॉक्टर वैशाली गुप्ता, के मिश्रा एवं गिरीश सेठी ने सहयोग किया। उधर प्राचार्य राहुल शर्मा एवं लोकेश शर्मा ने गायत्री परिवार के सदस्यों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। जिला हॉकी संघ एवं क्रीड़ा भारती द्वारा खेल दिवस मनाया गया। इस अवसर पर शुक्रवार को जिला स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता हुई। क्रीड़ा भारती के जिला मंत्री रजनीश जयमन ने बताया कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में खेल दिवस मनाया जाता है। उधर इस दौरान मुख्य अतिथि खेम चौधरी और पूर्व हॉकी खिलाड़ी राम सिंह रहे, जबकि अध्यक्षता शारीरिक शिक्षक प्रेम यादव ने की। इसके अलावा मुख्य वक्ता क्रीड़ा भारती अध्यक्ष अरुण जोशी और अतिथि भीम सिंह भी उपस्थित रहे। इस मैत्री मैच में युवा खेल विकास समिति ने प्रताप खेल मैदान की टीम को पराजित किया। समाचार में वक्त तो चला छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल। प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है।
डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, V स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। मेरे सारे पल छिन सारे दिन तरसेंगे, सुन ले तेरे बिन। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। देखेंगी तेरी राहें प्यासी प्यासी निगाहें, तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा, लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है। जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। मोरिया 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 रे पप्पा, मोरिया 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 रे, मोरिया 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 रे पप्पा, मोरिया 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 रे। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। अलवर जिले के लोक देवता भरतरी के धाम पर भादो मास की शुक्ल पक्ष सप्तमी को दर्शनार्थी उमड़ पड़े। श्रद्धालुओं ने बाबा के दर पर ढोक लगाकर मन्नतें मांगी। साथ ही रविवार को अष्टमी पर भर मेला रहेगा। भरतरी धाम में तिराहे से लेकर मंदिर तक रोड पूरी तरह श्रद्धालु से खचाखच भर गई। वहीं जगह जगह भंडारे और प्याऊ लगाई हुई है। रात्रि को अच्छी बरसात के बाद अब मौसम भी सुहावना हो गया है। उधर महिलाएं यहां लकड़ी के सामान की खरीदारी करती नजर आई, जिसे शुभ माना जाता है। उधर महंत राजेंद्र नाथ के अनुसार भरतरी बाबा की अखंड ज्योत में दूध, दही और घी का भोग लगाया जाता है।
देखो बाबा भर्तरी का हर प्रतिवर्ष बाबा का मेला लगता है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मेला लगा है बाबा का और लक्ष्मी मेला लगता है बाबा का। दूर दूर से पब्लिक आती है और बाबा की जो मनोकामना लेकर आती है वो सभी की पूरी होती है जी। कब से कब तक बढ़ेगा? ये 3 दिन लिखता है, 7 है, 8 है और 9 में, यानी 30, 31 और 1 3 दिन लगेगा ये मेला बाबा का। भीड़ तो लाखों पब्लिक आती है बाबा के, दूर दूर से आती है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, दूर दूर से पब्लिक आती है। उद्घाटन किया जा चुका है और आज है जो ये अष्टमी का बरमेला रहता है, लेकिन सप्तमी की रात को ही यहाँ पे दूर दराज से हरियाणा, पंजाब और कश्मीर, जम्मू, अन्य प्रांत, जयपुर जिले का तो कोई पता ही नहीं, लेकिन भारत के कोने कोने से बाबा के यात्री श्रद्धालु अपनी मन्नत मांगने के लिए आते हैं। जो अपनी मन्नत मांगते हैं सप्तमी की रात को यहाँ ज्यादा भीड़ होती है, अष्टमी की रात को ज्यादा भीड़ रहती है। हम बताते कि शुक्ल पक्षी अष्टमी को यहाँ बरमेला होता है, तो आज सप्तमी के अवसर पर यहाँ काफी संख्या में श्रद्धालु आने लगते हैं और जमात प्रारंभ हो गई है। तो हम जानते हैं यहाँ नागपुर से साधु आए हैं, वो यहाँ मेले का मुख्य आकर्षण होता है क्योंकि मेले के अवसर पर बड़ी तादाद में भीड़ देखने को मिलती है। आयो यहाँ किस तरह का मेला बनता है? ये बहुत अच्छा मेला बनता है, श्रावण भादवा बहुत अच्छा, 3 महीने के लगातार मेला चलता है। बहुत ज़्यादा जनसंख्या आती है, दूर दूर से आती है और मनोकामना पूरी करता है बाबा भर्तरी। यहाँ पर समाधि ली गई है और पानी निकल रहा है, अमृत धारा चल रही है, बहुत अच्छा मेला बनता है। जी, आप कब से आ रहे हो? जन्म से आ रहे हैं। अच्छा, मेरा खान है, बाबा है भर्तरी, मैं देख से आ रहा हूँ। यहाँ पर बहुत इतना बढ़ाई है, मिठाई मिली, सब कुछ मेरा पार कर रहे हैं। तो अपने व्यवस्था वगैरह अच्छी है। तो कब तक बढ़ता है मेला? सावन बाद में ऐसे तो 8 दिन भी आते हैं, जाते तो सावन बाद और तगड़ा बढ़ता है। 3 महीना लगा जी। किस तरह की भीड़ है? इसमें बहुत तगड़ी भीड़ आती है, लाखों मेला है ये। इसमें जो भी आदमी मनोकामना पूरी करता है ये बादल का 8 को बढ़ता है। 8 है कल की है, कल की बादल का 8 को बढ़ता है। उधर यहाँ नाथ पंथ के साधु की जमात भी जुटी है। साधु श्रद्धालुओं को भजन एवं लोकगीत सुनाते भी नजर आए। उधर मेले को लेकर प्रशासन और पंचायत द्वारा इंतजाम किए गए हैं। भर्तरी बाबा का लक्ष्मी मेला आज पूरी तरह भरा जा रहा है। हम बताते हैं कि पूरे देश भर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं। आज हम भर्तरी बाबा जी समाधि स्थल है वो परिसर में खड़े हुए हैं, हम आपको दिखाएं तो बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। कुछ दंडोती वाले भी आ रहे हैं और पदयात्री भी आ रहे हैं। ऐसे में अगर हम प्रशासन की बात करें तो चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ देखने को मिल जाती है, क्योंकि यहाँ 3 दिवसीय लक्ष्मी मेले को लेकर पूरी तरह कैमरे लगाए गए हैं, जगह जगह पुलिस तैनात है। और अगर विद्युत विभाग की बात करें तो पूरी लाइट की व्यवस्था है, पूरी सुचारू है, क्योंकि रात दिन का ये मेला भरने वाला है। और अगर हम आपको एक मेन बात बताएं कि जो उज्जैन का राजा भर्तरी जो अलवर के जिले वासियों के दिलों में राज कर रहा है, और अब लक्ष्मी मेला भी भरा जा रहा है। यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। मैं धर्मेंद्र शर्मा, ATL न्यूज अलवर। और वहीं लोक देवता बाबा भर्तरी के मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बरखेड़ा गेट के सामने भंडारे सहित मीठे शरबत की प्याऊ का शुभारंभ हुआ। हुकुमचंद सैनी और लालाराम सैनी ने भर्तरी बाबा के चित्त के समक्ष पूजा अर्चना का शुरुआत की, साथ ही सेवा भावना को सराहा। इस मार्ग से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। इनके भोजन रात्रि में रुकने की व्यवस्था की गई है। यहाँ रोडाराम सैनी और बाबूलाल सैनी सहित अनेक सेवादार मौजूद रहते हैं। पीएम श्री विद्यालय खालेडा में विज्ञान मेला आयोजित हुआ, साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। प्रधानाचार्य निर्मला आड़ा ने बताया इस दौरान असम का बिहू नृत्य और राजस्थानी नृत्य प्रस्तुत किए गए। उधर विज्ञान मेला प्रभारी मनोज बसवाल ने बताया कि बच्चों ने विभिन्न प्रकार के मॉडल बनाए, इसमें उनमें तर्क शक्ति और वैज्ञानिक सोच का विकास होगा। अलवर जयपुर रोड पर सिलसेट तिराहे के पास सड़क निर्माण के दौरान बड़े वृक्ष काटे जा रहे हैं। इसी दौरान सड़क पर एक बड़ा वृक्ष गिर गया और काफी देर तक
जाम की स्थिति बनी रही। पुलिस प्रशासन की अनदेखी के चलते काफी समय तक जाम में लोग फंसे रहे। साथ ही बाबा भरतरी के मेले में जा रहे श्रद्धालुओं ने भी परेशानी उठाई। स्थानीय निवासी निहाल चंद, लोकेश सैनी, रामजी लाल, अमर सिंह और राजेश कुमार के अनुसार प्रशासन को अलवर, थानागाजी और मालाखेड़ा से भरतरी धाम तक के रास्तों में पुलिस की गश्त का इंतजाम करना होगा। ऐसे में किसी भी परेशानी का निदान किया जा सकता है। 36वीं शिक्षा, क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन सियाकाबास प्राइमरी स्कूल में हो रहा है। इसका उद्घाटन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी जगदीश मीणा द्वारा किया गया। साथ ही मालाखेड़ा ब्लॉक के लगभग 50 शिक्षकों ने अनेक स्पर्धाओं में भाग लिया। प्रतियोगिता के संयोजक एवं संस्था प्रधान मनीष कुमार चौधरी के अनुसार शिक्षकों ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर अपनी प्रतिभा को दिखाया। वहीं पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष विश्वेंद्र सिंह, नरेश चौधरी, आशीष गणासिया, हरदयाल, मोहनलाल और कृष्ण कुमार मीणा आदि ने भी सहयोग किया। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बरखेड़ा में शनिवार को बाल संसद चुनाव उत्साह के साथ संपन्न हुआ। मतगणना के बाद कक्षा 11 की छात्रा निकिता सैनी भारी मतों से विजयी घोषित हुई। उधर सरपंच प्रतिनिधि ताराचंद ने कहा कि बाल संसद चुनाव बच्चों में लोकतंत्र की असली शिक्षा, नेतृत्व क्षमता और जिम्मेदारी की भावना जगाने का माध्यम है। उधर प्रधानाचार्य सोनू मीणा ने भी विचार रखे। इस अवसर पर सभी शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। राजगढ़ कस्बे में सफाई ठेकेदार की लापरवाही के चलते जगह जगह पर नालियों में भारी गंदगी जमा है। वहीं सफाई में कोताही बरतने के कारण आए दिन इनमें पशु गिर रहे हैं। साथ ही बीमारियां फैल रही हैं। शनिवार को भी कस्बे के बाडलाबास मोहल्ले में नाले में एक नंदी गिर गया। इसकी सूचना नगर पालिका अध्यक्ष सतीश जुआरिया ने जुगनू तंबोली को दी और उन्होंने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर नंदी को नाले से बाहर निकाला। लोक देवता बाबा भरतरी के धाम पर मंदिर झंडे वाला हिसार से जुड़े सेवादार भगत गोगीराम के निर्देशन में 50 वर्षीय भंडारे की व्यवस्था कर रहे हैं। वे बाबा भरतरी के धाम पर आने वाले श्रद्धालुओं को सात्विक भोजन करवाते हैं। भंडारे की व्यवस्था में 100 से अधिक सेवादार मौजूद रहते हैं। टीम में काम करने वाले अनिल कुमार और रमेश कुमार भगत ने बताया कि रोजाना 10,000 के करीब श्रद्धालु भंडारे में प्रसाद ग्रहण करते हैं। यह भंडारा तड़के 3 बजे चाय नाश्ते के साथ शुरू हो जाता है। वहीं रसोई में सुरेश सैनी और पलाराम सैनी व्यवस्था देखते हैं। उप प्रधान कश्मीर सिंह ने भी इस बारे में जानकारी प्रदान की। उधर मेला कमेटी से जुड़े पद्मचंद गुर्जर के अनुसार पंचायत की ओर से इन सेवादारों को स्थान दिया हुआ है। हमारे मित्र है, बहुत इनका चर्चा हो रही, जो देश विदेश में सब जहाँ से जाते हैं, गुजरात में जाते हैं वहाँ भी लंगर भंडारा लगाते हैं, और हिमाचल में बाबा बालकुनाथ जी के स्थान पर जाते हैं वहाँ पे इनका भंडारा चलता है। हम भी इनके भंडारे में आए हैं खुशी से इनके साथ। ये धन्यवाद करना चाहता हूँ सभी संगठनों को, साधुओं को खाते हैं। बताएं आपका कहना है। हमारे ये गोगी जी हम इनकी बदौलत संतों के दर्शन करने के लिए, बाबा जी के दर्शन करने के लिए आए हैं, और इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि इसके जरिए बाबा जी के दर्शन करने का मौका सौभाग्य हुआ। कई सालों से मैं देखता आ रहा हूँ, ये महाराज हरियाणा से अपनी टीम लाते हैं और इनके बंदे काम करते हैं। स्वयं सेवक यानी कि खुद ही तो बर्तन मांजते हैं, किसी को पत्तल तक नहीं उठाने देते। इनके भंडारे में, हरियाणा वालों के भंडारे में इतना अच्छा कार्यक्रम होता है। और ये सब लोग हैं जो हिसार वालों का जो भंडारा है, इसमें सब लोग हैं जो अपने जुटे हुए हैं। महाराज ये बैठे हुए हैं। बताएं, आप जो भंडारा लगाते हैं कहाँ से आकर लगाते हैं, क्या व्यवस्था है? हिसार से आकर लगाते हैं और 10 दिन के लिए लगाते हैं। पिछले 50 वर्षों से हम भगत गोगीराम जी के संचालन में आते हैं और भंडारा लगाते हैं, और सभी सेवादार साथ में आते हैं। कोई भी सेवादार पेड़ नहीं होता, सभी अपनी सेवा देते हैं और वांछित और अपनी इच्छा से सेवा देते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ठंडे मीठे जल के प्याऊ, शरबत, ठंडाई, शिकंज की व्यवस्थाएं की गई है। इसी के साथ यहाँ पर विभिन्न जिलों से भंडारे की व्यवस्था की गई है, जिसमें प्रमुख रूप से हरियाणा हिसार के श्रद्धालु हैं, सेवादार हैं जो यहाँ सेवा दे रहे हैं। इसमें करीब 100 व्यक्तियों की टीम है। अकबरपुर ग्राम पंचायत में गणेश चतुर्थी महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वहीं भक्तों द्वारा 11 दिनों तक मंदिरों और घरों में प्रतिमा स्थापित कर गणेश जी की पूजा अर्चना हो रही है। शनिवार को अकबरपुर के लोहाटी मोहल्ले में महिलाओं ने गणेश जी महाराज के भजन गाए। उधर 11 दिनों के बाद नट्टिंग का 12 रुपये नदी में विसर्जन किया जाएगा। अकबरपुर ग्राम पंचायत में गणेश जी महोत्सव लगातार आयोजित हो रहा है। साथ ही शाम को आरती के साथ ही प्रसाद वितरण किया जाता है। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के ग्राम पूठी में शुक्रवार को छठ माता का विशाल मेला धूमधाम के साथ भरा।
श्रद्धालु दिनेश यादव गुरदयाल के अनुसार यहाँ कुश्ती दंगल का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह थे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व सरपंच एडवोकेट देवेंद्र दत्ता और कृष्ण यादव सहित एडवोकेट लाखन दत्त शर्मा और भाजपा मंडल अध्यक्ष भगवान सैनी रहे, जबकि मंच संचालन बाबूलाल प्रजापत द्वारा किया गया। उधर श्याम सखा मंडल सहित कई संगठनों द्वारा प्याऊ भी लगाई गई। वहीं रामगढ़ पुलिस प्रशासन की ओर से पर्याप्त इंतजाम किए गए थे। आज पूठी गांव में छठ माता के सानिध्य में उनके आशीर्वाद से एक बहुत बड़ा दंगल का आयोजन किया जा रहा है। मुझे भी इसमें आने का सौभाग्य मिला। सभी क्षेत्र के गणमान्य नागरिक यहाँ मौजूद हैं, बड़े बड़े पहलवान आए हुए हैं। मैं सबको शुभकामना देता हूँ वो अच्छे से यहाँ कुश्ती में भाग लें, जीत हार की परवाह न करते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखें और अपने जो भी इनाम कमेटी की तरफ से दी जाती है उसमें संतुष्ट होकर अपने घरों को जाएं। नौगांवा तहसील के ग्राम मेधावास में डेरा सच्चा सौदा मानवता भलाई केंद्र में रविवार को नशा मुक्ति कैंप लगेगा। प्रधान अमरजीत सिंह के अनुसार कैंप का आयोजन सुबह 9 बजे से किया जाएगा। शिविर के माध्यम से लोगों को नशा छोड़ने की शपथ दिलाई जाएगी। इसके अलावा संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम ऑनलाइन जुड़कर उन्हें उपदेश देंगे। 31 अगस्त को रविवार को डेरा सच्चा सौदा मानवता भलाई केंद्र मेघावास पर डेप मुहिम के तहत एक बहुत बड़ा कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें कि हमारी भारतीय संस्कृति, एजुकेशन और नशों से कैसे दूर हो, इनके बारे में टिप्स बताई जाएंगी, हेल्थ की टिप्स बताई जाएंगी। और समाज में जिस तरीके से अपन देखते हैं कि ऐसे खबरें आती हैं कि जिसमें बहुत गलत काम हो रहे हैं, तो इन चीज़ों को समझाने के लिए, बच्चों में संस्कार डालने के लिए, समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए कल एक बड़े स्तर पे मेघावास में डेप मुहिम तहत कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें लगभग 2-4 हज़ार आदमी पहुंचेंगे और वहां पर ये चीज़ें जो हमें सीखने को मिलेंगी, बड़ी स्क्रीनें रहेंगी और ये पूरे भारत में ऑनलाइन प्रोग्राम रहेगा। और मैं सभी से निवेदन करूँगा कि इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग पहुँचे, अपने बच्चों को लेकर पहुँचे। खैरतल में शनिदेव मंदिर के पास राजीव मार्केट में गणपति उत्सव जारी है। इसी क्रम में शनिवार को बाबा की आरती हुई। वहीं दोपहर 12:15 बजे कन्याओं को भोज करवाने के बाद आम भंडारे का आयोजन हुआ। उधर रेलवे फाटक जोधपुरी मिष्ठान भंडार के पीछे गणेश महोत्सव के तहत शनिवार को भंडारा संपन्न हुआ। इस मौके पर ताराचंद गुप्ता, सुनील रामेजा, केदार गुप्ता, अजय सोनी, ताना मराठा और वासुदेव आदि मौजूद रहे। भिवाड़ी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन यानी बीएमए अध्यक्ष पद के लिए अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मुकेश जैन ने नामांकन दाखिल किया। साथ ही उनके समर्थन में सैकड़ों उद्योगपति समर्थक पहुंचे। नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन जैन के अलावा भारत भूषण, जेएल स्वामी, रतन छाबड़ा और जसवीर सिंह ने नामांकन प्रस्तुत किए। इससे पहले गुरुवार को डीवीएस राघव ने पर्चा दाखिल किया था। इस तरह कुल 6 उम्मीदवार अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल हो गए। साथ ही 15 सितंबर को 1431 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उधर मुकेश जैन ने कहा कि बीएमए में एक नियमित संवाद मंच बनाया जाएगा। इसमें रिको, बिजली विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित होंगी। वगड़ तिराया थाना पुलिस ने साइबर ठगी करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 2 मोबाइल, 5 एटीएम कार्ड और 34,000 रुपये बरामद किए। थाना प्रभारी दिनेश कुमार मीणा ने बताया कि एसआई जगदीश कुमार को यह सूचना मिली थी। फरीद खान नाम का युवक सस्ती साड़ी का ऑनलाइन विज्ञापन डालकर लोगों से अपने खाते में पैसे डलवा रहा था। इसके बाद पुलिस ने उसे साहडोली गांव में एक झोपड़ी से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की उसने अब तक लोगों से 10 लाख रुपए की ठगी की है। मामले की जांच एनएबी थाना प्रभारी दिनेश मीणा द्वारा की जा रही है। साथ ही आरोपी फरीद का 2 दिन का पीसी रिमांड लिया गया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा साइबर अपराध के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान की पालना में श्री जगदीश प्रसाद एएसआई पुलिस थाना बगड़ में टीम द्वारा कल दिनांक 29/8/25 को कार्रवाई करते हुए आरोपी फरीद खान निवासी साडोली को साइबर अपराध कर लोगों को धोखाधड़ी करते हुए ठगते के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिसके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आरोपी को आज पेश न्यायालय किया गया था, जो 2 दिन के पुलिस रिमांड पर थाना आजा पर है, जिससे साइबर अपराध के संबंध में पूछताछ की जा रही है। सोनपुर में रूपारेल नदी में नहाते समय 20 वर्षीय युवक शाहीन डूब गया। एनडीआरएफ की टीम उसकी तलाश कर रही है। तेज बारिश के चलते नदी में पानी आने के बाद कई युवक पुलिया से कूद कर आ रहे थे। इनमें शामिल महुआ खुर्द निवासी शाहीन अचानक डूब गया।
गौरतलब है कि अतिक्रमण के चलते रूपारेल नदी की चौड़ाई कम हो गई है। ऐसे में कुछ हिस्सों में पानी का बहाव चित नाली की तरह हो जाता है, लेकिन ऐसे स्थान पर गहराई अधिक होने से खतरा बना रहता है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। बारिश से उफनी रूपारेल और दर्शनार्थियों को सतर्कता की बनी जरूरत। भरतरी पुलिया के ऊपर से भी बहा पानी, वहीं जान जोखिम में डाल सिलीबेरी नदी से होकर निकले श्रद्धालु। पिकअप और जुगाड़ वाहन की भिड़ंत में एक की गई जान और 5 हुए जख्मी। मालाखेड़ा क्षेत्र में हुआ हादसा। जेल के खाने में कीड़े और कंकड़ों की शिकायत पर प्राधिकरण सचिव ने सुधार की दी हिदायत। आकस्मिक निरीक्षण पर पहुंचे थे विधिक प्राधिकरण सचिव। और शिक्षक दंपति को 93 लाख का चूना लगाने के आरोपी युवती हुई गिरफ्तार। एनईबी पुलिस ने कसा शिकंजा। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।